हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खात्मा। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और इस सीरीज में काफी सारे टॉपिक को मैंने अपडेट कर दिया है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और आज हम एक और नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, नंबर सिस्टम का वीडियो आपके पास आ चुका है, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, एरिया पेरीमीटर का, और साथ ही में और एक दो छोटे टॉपिक से मिश्रण हो गया, पार्टनरशिप हो गया, उनके वीडियोस भी आ चुके हैं। ओके, तो अब जो भी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डिस्कस इस वीडियो सेशन में कराने वाला हूं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है अपने 2000, क्योंकि 19 के क्वेश्चन हो चुके हैं, 23 के हो चुके हैं, 19 के और 21 के हो चुके हैं, और 23 के अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो इस सीरीज में अभी हम डिस्कस करने वाले आज हमारा जो चैप्टर रहेगा डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लसपा और मसपा। इस चैप्टर से 2023 में क्या क्या सवाल बने हैं वो हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल देखो, घंटियों वाला सवाल जो मैंने आपको आपके बैच में भी कराया था, और इस सवाल में क्या आ चुका, ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम एचसीएफ ये चैप्टर है, इसके पीवाईक्यू 2023 वाले हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। यदि वो 12, 18, 24 और 36 और 45 सेकंड के अंतराल पर चले तो घंटियां पुनः कब एक साथ बजेगी। और मैंने बोला था घंटियों को एक साथ बजाना हो, लाइटों को एक साथ जलाना हो, तो हमेशा आपको एलसीएम लेना चाहिए। तो यहां से देखिएगा 12, 18, 24, 36 और 45, इन सारी वैल्यू का क्या लेना, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और जैसे ही एलसीएम लेंगे 12, 18, 24 इनका बन जाएगा 72, 36 का कितना 360, और 45 भी है 360, तो फिर कितना बन जाएगा 720 से हो नहीं रहा है, कितना बन जाएगा यहां से एलसीएम देखिए 360 ही बन रहा है, क्योंकि देखो 360 45 के पहाड़े में 8 45 32 और 4 36 हो रहा है, 36 के पहाड़े में 10 बार बाकी में भी 360 सेकंड आ गया, और 360 सेकंड का मतलब 6 मिनट। तो ये वो समय अंतराल आ गया जब सारी की सारी घंटियां एक साथ बजती है। ओके, अब वो बोले कि 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ चली है। अब जो 9 बजे चली है ना, तो वापस वो 6 मिनट बाद चलेगी, यानी 9:06 पर, और 9:06 के बाद 12 पर, फिर 18 पर, फिर 24 पर। तो ये जो आंसर है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। उन संख्याओं का गुणनफल जिनका मसप और लसप 8 और 40 है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये चीज आपको मैंने आपकी थ्योरी में भी बोली थी, एक बार फिर बोल रहा हूं वापस, कोई भी दो संख्याओं का गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है, और इस थ्योरम को हमने हमेशा प्रूव भी किया है, और अब कभी भी प्रूव कर सकते हो आप अपनी मर्जी से 2 नंबर मानिए। उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना और दोनों नंबरों का गुणा करना 100% सेम आएगा। इसीलिए थ्योरम बनती है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो 8 इंटू 40 ही इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा, और 8 इंटू 40 बन गया 320, और 320 दोनों संख्याओं का गुणा होगा, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब एक बात बताओ, ये सारी चीजें हम पढ़कर, अब देखो जब आपने थ्योरी वगैरह सारा पढ़ लिया है, अब आप मुझे बताओ, जब मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं तब आपको पता चल रहा है ना भी इस बैच की अहमियत क्या थी। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बैच में पढ़ाया हुआ मिलने वाला है। देखो अब वापस देखिएगा, दो संख्याओं का लसप मसप का 15 गुणा है। तो मैंने बोला था दुगुणे को हम बोलते हैं 2:1, 10 गुणे को 10:1, तो 15 गुणे को 15:1 बोलेंगे। वो कह रहे लसप और मसप का योग 112 है, एक संख्या गुण 50 है, तो दूसरी लाओ। तो मुझे पहले लसप, फिर मसप, फिर पहली और फिर सेकंड ला। चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा एलसीएम एचसीएफ का 15 गुणा है, तो माय डियर स्टूडेंट क्या रेशियो बना बोलो, 15:1।
अब जैसा सवाल था वैसा लिख दिया। अब वो कह रहे दोनों का योग 112 है। मुझे बताओ अनुपात में हमने क्या पढ़ा था, अगर लसप और मसप का योग है तो अनुपात भी लसप और मसप का योग आएगा। तो अपने हिसाब से योग क्या बना डियर स्टूडेंट, 16। 16 अगर 112 का है तो एक अनुपात पड़ा 7 का। इधर गुणा करूंगा तो मुझे एचसीएफ मिलेगा, इधर गुणा करूंगा तो एलसीएम। तो एलसीएम मिल गया 15 इंटू 7 105 और एचसीएफ मिल गया 1 इंटू 7 तो 7। अब ध्यान से सुनना, पहली संख्या कह रहे 49 है और लानी दूसरी है। अब मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले ये समीकरण बताया था, याद है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली इंटू दूसरी। ये बात हमें रखनी है बस। ओके, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम 105, एचसीएफ हो गई 7। पहली संख्या अगर 49 है तो हमें दूसरी संख्या लेकर आनी है। तो देखो 7 के पहाड़े में 7 बार, 7 से 7 एकम 7 3 15 बार, रिजल्ट आ चुका है 15 और ये हमारे साक्षात सी ऑप्शन में मौजूद है। अब इसमें 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एलसीएम एचसीएफ का 15 गुणा है, 15:1। दोनों का योग 112 और मैं कह रहा हूं भाई दोनों का योग 16 बन रहा था। 16 112 एक 7 का, 15 7 105 7 एकम 7। ये पहली संख्या सवाल में दी हुई थी, दूसरी मुझे लानी है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी, और जैसे ही मैंने सोल्व किया रिजल्ट आ चुका है 15। 32 और 40 का लघुत्तम x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो x का धनात्मक मान क्या होगा। तो सबसे पहले 32 और 40 का एलसीएम ही लेके आ जाओ ना, सबसे पहला काम तो इन दोनों का एलसीएम बन जाएगा 160। चलो ठीक है भाई, ये x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, x के वर्ग से 9 कम के बराबर, तो x की वैल्यू, अब ये किससे 9 कम है, तो आप बताओ ये किससे कम है, 169। भाई 169 से ही तो ये 9 कम है। अब 169 किसका वर्ग बन जाता है, 13 का। डी इज द साक्षात आंसर। अब आसान लगा। अगर अब आप कहोगे सर 9 घटा के चेक कर लेना, 151 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा उस चीज के बारे में। और वर्ग है तो दिमाग वर्ग पर ही तो दौड़ेगा, क्यों पर थोड़ी दौड़ेगा उस टाइम। 8 16 20 32 से विभाजित सबसे छोटी संख्या 8 16 20 32 का एलसीएम लेना है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल गया कि इसमें एलसीएम लेना है। मैंने आपको बोला था जब भी बोले ना इनसे विभाजित हो एलसीएम, इनको विभाजित करे तो एचसीएफ को दर्शाता है। बताओ याद आया कि नहीं आया। जब भी बोले इनसे विभाजित हो एलसीएम को दर्शाता है, इनको विभाजित करे एचसीएफ को दर्शाता है। तो 8 16 20 32 से विभाजित, तो इन सब का लेंगे एलसीएम। तो देख लेना 8 16 का 16, 16 और 20 का 80, 80 और 32 है तो बन जाएगा 80 और 32, तो 160। और 160 अपने बिल्कुल इस ऑप्शन में मौजूद है, क्योंकि 80 के पहाड़े में 2 बार और 32 के पहाड़े में 5 बार। और नहीं तो देखो एक ट्रिक भी बताई थी, याद है, सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा चला दो। एक सेकेंड है ना, सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा चला दो, 32 दूना 64, ऐसे 32 इंटू 3 96, 32 इंटू 4 128, 32 इंटू 5 160। इससे भी कैंसिल, 16 से भी कैंसिल, 20 से भी कैंसिल, और 32 के पहाड़े में तो है ही। तो इस तरीके से भी कर सकते हो सबसे बड़े नंबर की टेबल। अब आपको बताना है कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो इनको विभाजित करे। पर पहले मुझे एक चीज बताओ, हो सकता है इनमें से कोई याद नहीं हो, पर 100% ये 85 देखकर 85 किसके पहाड़े में आता है, 17 के पहाड़े में। अगर आपको याद है तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ चीज क्लियर हो जाएगी। 17 के पहाड़े में और 34, और 17 के पहाड़े में तो 34 आता है। 100% ये रिजल्ट हो गया है। ये तो हो गया भाई उन बच्चों के लिए जिनको याद आ जाता है, मान लो डायरेक्ट कोई एक वैल्यू के बारे में, ठीक है, कि भी 17 के पहाड़े में बनता है तो 85 850 है, तो 34 के पहाड़े में भी जरूर बनेगा, क्योंकि उसी का मल्टीपल है। लेकिन आप चाहते हो कि सर इसको प्रूव करके बताओ, तो पहले आप इन संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में रखो। पहले बताओ रख सकते हैं,
फिर हम काम में लेंगे अपनी भाग विधि, छोटी संख्या का भाग दूसरी बड़ी वैल्यू में। एक बार 12 में से 5 गए 7 और 9 में से 8 गया 170 और 170 का भाग 850 में बिल्कुल 5 बार। तो मुझे बताओ यहां से यहां का एचसीएफ बना 170, इसको आगे लेंगे 1156। तो यहां से देखिएगा कितनी बार, 8 बार, 0 8 7 56, 56 8 5 13 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार ट्राई कर लो। 0 7 7 49 4 7 4 11, ये भी ज्यादा हो रहा है, 6 बार ट्राई कर लो। 0 42 4 6 4 10 1020, तो 6 5 में से 2 गया 3, 136 ही बचेगा और 136 इधर आती 170 यहां आएगा। यही तो भाग विधि होती है, जैसे ये वैल्यू छोटी हो बड़ी वाली वैल्यू इधर आ जाती है। एक बार 136, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 3 34 और 34 का भाग 136 में 4 बार। अब मुझे बताओ यहां तो 170 था पर यहां बना 34। लेकिन अगर आपको अच्छे से पता है, पहाड़ा याद आ जाता है 85, तो 17 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा और 17 का मल्टीपल हमें 17 या 34 अगर दिखता है तो आपका वही उत्तर होगा। 35 और 42 के एलसीएम को 32 और 40 के महत्तम से भाग करें। तो 35 का देखो 5 इंटू 7 लिख दो, 42 का 6 इंटू 7 लिख दो। अब भाई यहां से देखो एलसीएम क्या बनेगा, दोनों में अलग अलग वैल्यू जो साइड में रख दो, 5 इंटू 6 इंटू 7, तो देखना 6 5 30 इंटू 7 210 बन गया। इसका तो एलसीएम बन गया 210 और 32 और 40 का एचसीएफ। बड़े से बड़ा पहाड़ा कौन सा होगा बोलो माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों ही किसके पहाड़े में आते हैं, 8 के पहाड़े में। 16 सोचोगे तो 16 के पहाड़े में फिर 40 नहीं आएगा, ठीक है। अब बोला भाग दो, 210 बटा 8, 8 दूनी 16, 5 बटे 8 48, 2 बचे 8 दूनी 16 4 26.25 और 26.25 आपके डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। अब बताओ इसमें कंफ्यूजन है क्या 1% भी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। संख्या 73 115 185 को एक संख्या से विभाजित करते हैं जिससे समान शेषफल बचता है। इक्वल रिमाइंडर का क्वेश्चन आ चुका है। बड़ी से बड़ी संख्या एक है जिससे विभाजित करते हैं, तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। या तो आप ऐसे भाग देके चेक करो, 11 इंटू 6 66, कितने बच गए भी 7, 11 एकम 11, फिर क्या बचे भी 110 से, फिर 5 बचे, नहीं जा रहा है, 5 का ट्राई करो। एक तो तरीका ये होता है, 5 तो संभव नहीं है क्योंकि इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। फिर 7 का देख लो, 70 से 10 हो गया, 7 का 7 एकम 7 4 42, फिर 3 हो जाएगा। तो ऐसे आप एक तो ऐसे चेक करो, नहीं तो देखो सबसे पहली संख्या 73 115 185, देखो 73 115 185, क्या करो फर्स्ट और सेकंड का अंतर, थर्ड और सेकंड का अंतर, 13 में से 5 8 और 7 में से 11 6 68 और लास्ट में थर्ड और फर्स्ट का अंतर 0 110। इन तीनों का लेना पड़ेगा हमें एचसीएफ। क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ। ये तीनों किसके पहाड़े में आ जाते हैं, ये सही बनी है ना वैल्यू, 185 था, सॉरी 185 था ये। तो 5 में से 3 2, 8 में से 7 112, ये सब किसके पहाड़े में आ सकते हैं। और यहां भी 85 है ना भाई, 185, तो 0 8 में से 42 70 और 112, ये सारी की सारी वैल्यू बड़ी से बड़ी वैल्यू यानी 14 के पहाड़े में आ जाती है। 14 के पहाड़े में 3 बार 5 बार 8 बार, और यही अपना राइट आंसर बन जाएगा। और ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्या क्या देखो, सेकंड और फर्स्ट का अंतर, थर्ड और सेकंड का अंतर, फिर थर्ड और फर्स्ट का अंतर, यूं समझ लो ए बी बी सी और सी ए के बीच का डिफरेंस रखा हमने। आगे देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 67 50 है, उनका लघुत्तम 450, इन दोनों संख्याओं का अंतर उनके मसप के बराबर है, तो छोटी संख्या पता करो। तो आप देखना गुणनफल 67 50 है, फर्स्ट इंटू सेकंड किसके बराबर होता है बोलो, एलसीएम इंटू एचसीएफ।
और मैंने बोला ना, ये थ्योरम जिस बच्चे को याद है छोटी सी, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड बनते हैं डायरेक्ट। तो गुणनफल तो दिया है, एलसीएम 450 है तो एचसीएफ ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। 0 से 0, 45 का भाग गया सबसे पहले एक बार, 5 50, 225 और 45 के पहाड़े में 5 बार, एचसीएफ आ गया 15। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके मसफा के बराबर है तो छोटी संख्या बताओ। अब ध्यान से सुनो, एचसीएफ क्या बना अपना 15, और ये 15 क्या है, संख्याओं के बीच के अंतर के बराबर भी है। पहली और दूसरी के बीच का जो अंतर है वो 15 का है, तो छोटी संख्या बताओ। तो आप एक काम करो, सबसे बढ़िया, छोटी अगर 90 होती तो बड़ी क्या हो जाती, 15 का अंतर 105। इन दोनों का एलसीएम चेक करो, क्या 67 50 बन रहा है क्या? इस तरीके से इजीली हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिए। इन दोनों के बीच अंतर क्या बना, बोलो, दो संख्या है मान लो, इनके बीच का अंतर 15, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा बोलो, 45 से ये 9 बार, तो यहां से उन संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है। तो अगर बड़ी संख्या 90 रखते हो तो छोटी 75 रखनी पड़ेगी, और इनका एलसीएम लेके चेक कर लेना, 67 50 बनेगा। तो वही बात है, अज्यूम वाली बात है कि आपको अज्यूम करना पड़ेगा, और इस कंडीशन में अपना जो राइट आंसर बन जाएगा। और 90 और 75 ध्यान रखना, पता कैसे चल रहा 90 75 का, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम है ना वो 450 बनता है, और इन दोनों का एचसीएफ है ना वो 15 बनता है। बोलिए, आप चेक कर लीजिए। तो यहां से अपनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी 90, और छोटी वैल्यू पूछते छोटी पूछी वैसे इसमें, वो हो जाएगी 75। तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी 90, छोटी वैल्यू हो जाएगी 75, और अंतर कितने का पड़ गया बोलो, 15 का। क्योंकि उसके बाद आपको ऑप्शन पर काम करना पूर्ण रूप से। इन संख्याओं का मसफा लेना है, याद है तरीका, भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ लेना सिखाया था बहुत बढ़िया से आपको, पॉइंटों का एलसीएम एचसीएफ भी सिखाया था। अगर आपको एचसीएफ पूछा है तो माय डियर स्टूडेंट, ऊपर वाले नंबर का तो एचसीएफ याद आया, और बटे वाले नंबरों का एलसीएम लेना पड़ता है। जो बात पूछे वो हमेशा ऊपर रखनी पड़ती है। एलसीएम पूछा तो हम ऊपर एलसीएम रखेंगे, एचसीएफ पूछा है तो हम ऊपर एचसीएफ रखेंगे। तो 4 8 2 का एचसीएफ, ये सब 2 के पहाड़े में आते हैं, और 5 15 35 का, तो 5 और 15 से ये 5 3 और 5 7 5 35 होता है, 5 7। तो आप देखना 3 आ गया, 5 सब में है ही, 5 आ गया और 7 आ गया, तो 15 7 105। तो इसी तरीके से अपना एलसीएम बन जाएगा 105। तो ये अपना ऊपर एचसीएफ, बटे में आपको एलसीएम लेना है। जो बात पूछी जाए वो हमेशा ऊपर रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 18 24 25 से विभाजित 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। तो 6 18 24 25 से विभाजित, तो पहली बात तो सुन लो, इन से विभाजित होने वाला नंबर लेना है, तो एलसीएम 18 और 24 का बन गया 72, 18 चौक 72, और 25 का 5 25, तो 72 और इनका गुणा कर लो, 25 दूना 50, 5 25 इंटू 7 175, 75 180, 1800 कुछ बन रहा है, 18 24 25 का एलसीएम ले लेंगे, कितना बन जाएगा 1800। अब हमें क्या बोला, 6 अंकों की संख्या, तो 6 अंकों की संख्या होती, देखो 1 2 3 5 6, 1800 को भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले देख लो, 5 बार बना 9000, बचे 1000, फिर भाग गया 5 बार तो आए 9000, फिर बचे 1000। अब हमारे पास देखो, कॉपी में लिख लो, जब 4 5 3 अंकों की छोटी से छोटी वैल्यू हो तब हमारे पास घटाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, जोड़ सकते हैं। और जब बड़ी से बड़ी वैल्यू हो तो हमारे पास जोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता, घटा सकते हैं। क्योंकि छोटी में से एक भी घटा दिया तो वैल्यू 5 अंकों से 4 की, 4 अंकों से 3 की हो जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब 1000 से 1800 होने में आप ही बताओ कमी कितने की है, 800 की। ये 800 अगर जोड़ लेते तो ये क्या हो जाता, नंबर बन जाता। इसका मतलब वो संख्या हो जाएगी
1,08,000। अब बोला इसके अंकों का योग बताओ, अंक जोड़ने हैं बस, 0 0 8 प्लस 0 प्लस 0, तो 8 और 1 बन जाएगा 9 अंकों का योग बन जाएगा, जो साक्षात हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल, टेस्ट सीरीज क्यों नहीं, टेस्ट सीरीज चल रही है अभी मनोज, अगर आपको पता नहीं है क्या, पूरा फोल्डर अपडेट हुआ टेस्ट सीरीज का। लेकिन फिर भी अब भी स्मॉक टेस्ट और आने वाले, ढंग से उनकी तैयारी करना, बिल्कुल एकदम एग्जाम के पैटर्न के। ठीक है, अभी कितने अपडेट हुए देखो तो एक बार, जीडी बैच में कितने मॉक अपडेट हुए। एक सेकेंड रुकना है ना मनोज। 11। मनोज मुझे बताओ, आपने 11 के 11 मॉक टेस्ट दे दिए क्या भाई? बताओ तो मुझे एक बार मनोज की रैंक देखो तो इसकी कितनी आ रही है। हाँ स्टेट्स में जाओ तो देखो तो एक बार टेस्ट दे दो भी। ये टेस्ट फिर किसके लिए रखा है? फिर 11 टेस्ट मैंने जो अपडेट किए हैं, ये कौन देगा भाई? पहले जो अवेलेबल है उनको तो देना स्टार्ट करो। 20 टेस्ट में 9 टेस्ट और अपडेट करवा देंगे, और बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग बनवाए हुए हैं। सर ये क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे, बहुत रिपीट भी होते हैं और बहुत पैटर्न रिपीट होंगे, छपेंगे देखना, ध्यान रखना। रिपीट क्या होंगे, आप कहोगे कि सर मतलब बहुत भला हो गया हमारा। मेरे तो 3 ही है। 3 वाला कौन सा है? अभी दोनों सब जगह अपडेट है क्या? देखो एक बार, नहीं है तो कर दो 11 के 11 सब जगह। क्या मेरे 3 ही पहुंचे हैं? अरे मनोज सभी को बराबर पहुंचाएंगे, आपसे मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है कि आपको 3 ही पहुंचाए, बाकी बच्चों को 11 है। ठीक है, चलो फिर भी देख लो एक बार, सब बैच में कहीं रह गया हो अपडेट होना तो। ठीक है, इसमें भी अपडेट कर दो ना, बन गया तो। वह अधिकतम संभव लंबाई जिसका उपयोग करके 8 मीटर 75 सेंटीमीटर 1.75 और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर को सटीक रूप से मापा जा सके। वह अधिकतम संभव लंबाई जिससे इनको पूरी तरह मापा जा सके। को का मतलब एचसीएफ को दर्शाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो देखो 800 प्लस 75, 875 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 मीटर 1.75 मीटर है, तो सरल भाषा में करूं तो 100 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो 175 सेंटीमीटर। और फिर लास्ट में है 12 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 12 में हो गए 1200 प्लस 20, 1220 सेंटीमीटर। अब इन वैल्यू का क्या लेना है? एचसीएफ लेना है, वह वैल्यू जो इसको पूरी तरह विभाजित कर सके। तो यहां से इन तीनों वैल्यू का क्या ले लेंगे अपन? एचसीएफ, और एचसीएफ लेंगे तो इनका एचसीएफ कितना बन जाएगा अपना? 5 सेंटीमीटर। अब देखो मैं बता देता हूं ये वैल्यू क्यों, दूसरी वैल्यू क्यों नहीं बनी। देखो 10 हो ही नहीं सकता, बताओ क्यों? इनमें 0 दिखा क्या कहीं पर? इसमें तो है, बाकी में नहीं है। जब 10 नहीं है तो 20 की कोई संभावना नहीं। बच्चे 5 और 15, 15 वाला चेक करते तो देखो 175 में 15 एकम 15 2, 15 का भी भाग नहीं जा रहा है, तो बचा ऑटोमेटिक 5। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की और। तीन संख्या 120, 240 और 480 का एलसीएम ज्ञात करो। तो 120, 240 और 480 का एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम लेंगे तो 10 इनका 24, 24 48 का 480 बन जाएगा सबका। आप हमेशा 0 आ जाए तो ऐसे समझा करो 12, 24 और 48 का लसअप लेना है, और वो 48 बनेगा। इनका मसअप लेना है तो आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू का तो मसअप 3, 15, 5 सब किसी के पाड़े में नहीं आते, उन संख्याओं का मसअप 1 होता है।
अब बताओ ये बात पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी, जल्दी से बोलो। जिन संख्याओं का मसप कोई कॉमन नहीं आए वो हमेशा 1 होता है। और 8, 12, 16 इन सब का एलसीएम लेंगे, 8, 12, 48, 16, 48, तो 1/48 और 48 हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। तो ऊपर एचसीएफ बटे में एलसीएम। कौन सी संख्या जो 20 जोड़ने पर 18, 56, 42 से विभाजित होती है? तो पहले देखो 18, 56 और 42 से विभाजित होने वाला नंबर लेकर आ जाओ। और डियर स्टूडेंट, जैसे ही 18, 56 और 42 का एलसीएम लेंगे वो कितना बन जाएगा? देखिए 18, 42, 56 का, ठीक है, 504। पर ये तो तब नंबर आया ना जब हमने इसमें 20 जोड़ा है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी? 504 में से ये 20 घटा लो, 10 में से 2 8, 484, तो वो संख्या होगी 484। अब 484 में 20 जोड़ना आएगा 504, जो इनसे डिविजिबल होगा। तो संख्या 484 है जिसमें 20 जोड़ने पर 504 बनेगा। अब ऐसे सवाल गलत नहीं करने हैं। सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001 और 24 20 को विभाजित कर सकती है x है, तो x बटा 2 लाओ। तो पहले तो हम x ले आते हैं, फिर x बटा 2 की बात करेंगे। आप एक काम करो, वो इनको विभाजित कर सकती है। पहले तो आप सभी बच्चे मैसेज करके बताओ मुझे लसपा लेना चाहिए या मसपा लेना चाहिए। इस चीज का जवाब देना शुरू करो आप। अब आपको पहचान होनी चाहिए ना भी कि इस सवाल में हमें शुरुआत कैसे करनी है। एलसीएम लेना चाहिए या हमें एचसीएफ लेना चाहिए? वेरी गुड वेद प्रकाश, एचसीएफ लेना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 286, 1001 और 2420 का एचसीएफ लेंगे। और देखो एचसीएफ 10 नहीं हो सकता, आपको दिख रहा है यहां सब पर 10 क्यों नहीं हो सकता? यहां तो भाग चला जाएगा, इसमें नहीं। 10 नहीं हो सकता तो ये तो इनका आधा है ना 5। एक काम करो, ये x/2 है ना, तो आप ऐसे समझो 5 का डबल 10, 5.5 का 11, 6 का डबल 12 और 4.5 का डबल 9। यही तो सरल बात हुई ना भाई। x/2 का रिजल्ट ये है, तो इसका डबल करते ही x आ जाएगा ना। कितना इजी हो गया। अब देखो 10 हो नहीं सकता, 11 का चेक कर लो, 11 दूना 22, 66 हो सकता है, 11 9 99 हो सकता है, 11 दूना 22, फिर 2 संभव है। 12 का भाग, 12 दूना 24, 4 बचे, 12 का भाग नहीं जा रहा है। 9 का 4 2 6 2 8, 9 की भाजकता नहीं लग रही है। 100% x की वैल्यू 11 बनेगी। और सरल भाषा में अब हम बात करें तो इनका एचसीएफ बनेगा 11, यानी x की वैल्यू 11 है, तो x/2 11/2 यानी 5.5 बनेगा। और ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट आप एचसीएफ लाके भी अपना रिजल्ट दे सकते हो। और एचसीएफ लाना मैंने सिखा रखा है, आज के सेशन में भी सिखाया था। भाग विधि से भी ला सकते हो। भाग विधि से कैसे, इधर देखो एक बार बता देता हूं फिर भी। 286 का भाग दो 1001 में, 28 इंटू 3, 18 1, 24 1 25, 2 6 और 2 8। तो 11 में से 8 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 143। फिर 286, तो भाग चला गया 2 बार। तो यहां से यहां का फैक्टर तो 143 बना, और 143 का भाग 2420 में, तो भाग चला गया 2 बार। 143 नहीं जाएगा 1 बार। 14 इंटू 2 28 ज्यादा हो जाता है। तो 12 में से 3 गए 9, 13 में से 4 गए 9, यही होगा 99। 99 143 का भाग दो 1 बार। 13 में से 9 गए 4, और यहां से 13 में से 9 गए 4। 44 99 का भाग दो 2 बार, पीछे बचे 11, और 11 का भाग 44 से 4 बार। तो यहां से यहां में 11 आया ना। अब इतना करने की बजाय मुझे आप सभी बच्चे बताओ, इतना करने की तुलना में आपको भाजकता ये ऐसे देखना ज्यादा इजी था ना, अपने डबल करके। ओके, तो ये आ गया 11, और x की वैल्यू 11 है, तो x/2। तो इसलिए क्या होता कभी कभी है ना भी, अपनी जिद छोड़नी चाहिए। जिद का मतलब कि अभी मुझे तो पूरा सॉल्व करके भी कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला वहां पे। कभी कभी ऑप्शन की अहमियत को समझना चाहिए। ओके, यहां से देखिएगा इसका लसअप लेना, और मैंने बोला था अगर एलसीएम बोले तो ऊपर वाले नंबरों का तो एलसीएम बटे वालों का एचसीएफ। तो ऊपर वाले नंबर कौन कौन से? 2 4 6 का एलसीएम तो बना 12,
और 5 15 5 25 सब 5 के पहाड़े में आते हैं, 12/5 जो हमारे बी ऑप्शन में। और ये भाई अगर इस सवाल को अगर आप 2-3 सेकंड में हल नहीं करोगे ना तो कैसे चलेगा। ये तो देखते ही है ना खुश हो जाना चाहिए एग्जाम में कि भाई ये सवाल मैं गलती से भी गलत नहीं करूंगा। हाँ, अपनी बात ऊपर रखनी है, बिल्कुल वैध प्रकाश। चलिए 6 और 110 का लसअ क्या होगा। तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 और 3 और 110 के होते हैं 2 इंटू 5 इंटू 11, 55 55 का डबल 110। तो 2 तो आ ही गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 11 आ गया। 55 110 इंटू 3 330 और 330 हमारा राइट आंसर, 330 राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। दो संख्याओं का लसअ और मसअ 32 192 संख्याओं में से एक 64 है तो अंतर लाओ। तो पहले तो मैं दूसरी संख्या ले आऊं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, ये सर्व समीका इस टॉपिक में बहुत यूजफुल है। 32 192 इंटू 32 बराबर पहली संख्या 64 इंटू दूसरी हमें लानी है। इससे कितनी बार कैंसिल हो रही है, मेरे हिसाब से 3 बार, और 3 से 32 हो गए 96। अब पहली वैल्यू 64, दूसरी 96, अंतर लाना है दोनों के बीच का, 96 माइनस 64, ये आ गया 2, 32 का डिफरेंस होगा और ये हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। अब तो क्लियर है सबको, ये सवाल ये गलत होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। एक तो ये वाला बट्टे वाला, घंटियों वाला, बड़ी से बड़ी वैल्यू यानी को या से वाला। दो संख्याओं का मसअ 24 है, लघुत्तम 2400 है, एक 180 है। तो मसअ देखो एलसीएम 2400 एचसीएफ 24, पहली संख्या 180, क्या दूसरी नहीं ला सकते? 100% लानी पड़ेगी, ला क्या नहीं सकते। तो देखो 0 से 0, 6 के पहाड़े में 4 बार, 6 के पहाड़े में 3 बार, 3 से 24 80 बार, तो ये हो गया 320 और 320 हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है, आगे देखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन से विभाजित होती है, और से का मतलब याद आया, जो इन से विभाजित हो एलसीएम, जो इनको विभाजित करे एचसीएफ। तो आप देखिएगा 3 12 24 36 से विभाजित हो तो एलसीएम लेना है। तो देखो 3 12 का 12, 24 का फिर 24, 24 और 36 का 72, और 72 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। और ये चीज हमने नंबर सिस्टम में सीखी है, बड़ी से बड़ी के लिए 9 काम में आते हैं, छोटी से छोटी के लिए 0 काम में आता है। ठीक है, तो 72 का भाग एक बार, 7 बचे, 9 में से 7 2 27, फिर 9 आ गया, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाता 3 बार, 6 7 या 21, 9 में से 6 3, 7 में से 1 63। अब मुझे बताओ, मैंने हमेशा बोला है छोटी से छोटी आए तो जोड़ने की संभावना रहती है और बड़ी से बड़ी आए तो घटाने की। इसमें जोड़ मैं बिल्कुल नहीं सकता, नहीं तो देखो जो मेरे कम पड़ता ना वो मैं जोड़ लेता, जैसे 9 कम पड़ रहा है, 63 की जगह 72 बचता तो मेरा भाग चला जाता, लेकिन जोड़ने की संभावना है नहीं। जैसे इसमें एक जोड़ोगे ना तो हम 3 अंकों से 4 पर आ जाएंगे, तो घटाने में वही घटाया जाता जो एक्स्ट्रा होता, यही एक्स्ट्रा इसको घटाना पड़ेगा। तो 999 में से 63 घटा लेंगे, 9 में से 3 6 3, 9 में से 3 6, फिर 3 936, और 936 हमारे बी ऑप्शन में ही मौजूद है। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। सोलह मीटर, 14 मीटर और 10 मीटर एक कमरे की विमाएं हैं। सभी विमाओं को यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़े पैमाने की लंबाई ज्ञात करो। तो आप बताओ, इन सब का एलसीएम लेना है, एचसीएफ सॉरी, बड़े से बड़ा पैमाना इनको मापने के लिए एचसीएफ, तो आपको पता है ये 2 के पहाड़े में आ जाएंगे, 4 के पहाड़े में 14 और 10 बनेगा नहीं, 2 के पहाड़े में। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो, तो भाई 12 15 18 और 27 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, इनसे विभाजित करना है। तो देख लो 12 15 का 60, 60 और 80 का 18 का 180, 180 और 27 का 540, और 540 अपने पहले ही ऑप्शन में मौजूद। अब एलसीएम आपको आता है, इतनी मुझे पूरी उम्मीद है।
क्योंकि पूरा सीख रखा हमने और आज भी सिखा दिया इसको आपको वापस। कह रहे कि दो संख्याओं का मसप लसप 784 है, एक संख्या 7 है तो दोनों के बीच अंतर। ये सवाल गलत कर दिया ना, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, कि ये सवाल मेरा गलत हो गया है इस वजह से कि सर 90% क्वेश्चन तो आपने फेवरेट बना दिए। अरे सारे ही फेवरेट है, पढ़ते जाओ आप बस। पहली संख्या 7 है तो दूसरी लाएं 7 से 7 तो 84, इसका मतलब दूसरी संख्या 84 और पहली तो 7 दी हुई थी, अंतर लाना है। 84 में से 7 घटा लो तो हो जाएगा 77 और ये हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। और मैं कोई है ना अजीबोगरीब सवाल नहीं करा रहा हूं, आपको पता है ना, कोई ऐसा लो लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं ना मैं हाई लेवल का, मैं आप ही की परीक्षा के प्रश्न करा रहा हूं ताकि इनके दर्शन आपको जब पेपर देने जाओ फरवरी में तो दर्शन होने चाहिए आपको इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघुत्तम वापस वही सवाल, एलसीएम 3024, एचसीएफ 6 है, पहली संख्या 54 है तो दूसरी बताओ। ये लाइन तो आपको खुद समझ में आ जाएगी पढ़ते ही, मसप लसप पहली संख्या दूसरी लेकर आओ। चलिए इधर देखना, सबसे पहले क्या करना है, 6 का भाग 54 में 9 बार और 9 से 9 तिया 27, 3 बचे 9 तिया 27, फिर 5 बचे 9 छंग 54, ये हो जाएगी अपनी दूसरी वैल्यू। 336 अपना राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल, 104, 78 और 260 से पूरी तरह विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है, इनसे विभाज्य सबसे छोटी संख्या है तो p + 40 अगर ये है तो q का मान हमें लाना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया भाई, चलो ठीक है स्टार्ट हो गया वापस, ये आज इसको गड़बड़ क्या हो रहा, चलो ठीक है, राकेश पानी बोतल ले आओ, गला दुखने लग गया। इनसे विभाज्य पूरी संख्या तो 104, 78 और 260 का एलसीएम ले सकते हैं अपन, और इन सब का एलसीएम क्या बन जाएगा देखो 1560 बन गया। अब वो क्या कह रहा है, यदि इस संख्या p है, इसमें अगर हम 40 जोड़े तो Q2 आता है, तो Q का मान क्या होगा। अगर इसमें हम 40 जोड़े तो Q2 आता है। अच्छा, तो इसमें जैसे ही मैंने 40 जोड़ा तो 1600 बना। अब Q2 का मतलब समझे, Q का गुणा 2 से हो रहा है। अब बताना, ये बन रहा है Q इंटू 2 बराबर 1600, तो आप बताओ Q का मान 200 1600 कट जाएगा 800 बार, ये तो 800 बार आ रहा है। एक सेकेंड, 104, 78, 260, 1560, 40 को जोड़ा 1600, तो Q की वैल्यू क्या होगी, Q स्क्वायर है ये, सॉरी मुझे लग रहा है ये Q2 नहीं है, ये Q स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि Q स्क्वायर अगर 1600 होगा ना, तब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। Q का मान 40, 100% है, मानना पड़ेगा इसको। ये क्या अपने टाइपिंग महोदय कभी कभी खुशी खुशी में लिख देते हैं, ठीक है, ये Q स्क्वायर ही है, कंफर्म है ना, चेक करवा लिया मैंने। ओके ओके, तो थोड़ा सही कर दीजिएगा, ये Q स्क्वायर है, ये टाइपिंग महोदय ने खुशी खुशी में थोड़ा लिख दिया था। वो कह रहे p + 40 Q स्क्वायर है, तो Q का मान, तो p इसका एलसीएम तो ये आया p, इसमें 40 जोड़ा तो हो गए 1600, Q स्क्वायर 1600 है तो स्क्वायर हटा तो रूट लगा, Q की वैल्यू आ चुकी है अपने 40। ओके, दो संख्याएं 5:9 में है, लसप 405 है तो संख्या बताओ। अब मुझे बताओ, ये अनुपात वाला सवाल मैंने लसप पर भी कराया और मसप पर भी, और एचसीएफ वाले में तो बोला था सीधा गुणा कर लेना, और एलसीएम वाले में क्या बोला था, दिए गए एलसीएम में अनुपात के एलसीएम का भाग दोगे तो एचसीएफ मिलेगा, और जिस बच्चे को एचसीएफ पता है यानी उसको बड़े से बड़ा पहाड़ा पता है, बस वो पहाड़ा चलाना है। तो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 9 थी, मैंने बोला था दिए गए एलसीएम में अनुपातों के एलसीएम का भाग देते ही हमें एचसीएफ मिल जाता है, यानी बड़े से बड़ा पहाड़ा मिल जाता है। तो देखो एलसीएम क्या था 405, इनका एलसीएम बोलो 45, तो जैसे ही मैंने भाग दिया मुझे एचसीएफ मिल गया 9, यानी मुझे 9 का पहाड़ा चलाना है, छोटी वैल्यू के लिए 5 बार,
और बड़ी वैल्यू के लिए 9 बार, बस ये। और आप कहते हैं सर अगर इसी में एचसीएफ आ जाता तो भाई जब एचसीएफ आ ही जाता डायरेक्ट तो फिर सीधा गुणा ही तो करना है, और करना क्या है, ठीक है। एलसीएम आए तब आपको अनुपात के एलसीएम का भाग देकर एचसीएफ लाना है, और जिसको पहाड़ा पता है 9 पंच 45, 9 9 81, और सीधा ही बोल दे कि भाई इनका एचसीएफ 9 है, कुछ रामायण नहीं करनी है, सीधा 9 से गुणा 5 बार, 9 से गुणा 9 बार, डायरेक्ट उत्तर बनेगा। अभी होगा 45 और 81, ये हमारे प्रथम ऑप्शन में ही दर्शन दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 1845 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए 3 4 5 6 से विभाज्य हो जाए? अगर इन से विभाजित करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 4 5 6 से का मतलब इनसे एलसीएम, 3 4 6 का 12, 12 5 का 60 बन गया। चलिए तो 60 का भाग देंगे 1845 में, फिर पता चलेगा कम क्या पड़ रहा है, 6 18 180। अब देखना, मुझे बताओ इस 45 को 60 होने में, आप बताओ अगर ये 45 की बजाय अपने 60 बचता तो भाग चला जाता, तो इस 45 को 60 होने में कमी कितने की है, 15 की, और 15 की कमी को अगर हम पूरा कर दें तो ये संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। इससे सरल कुछ तरीका नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर कभी कभी ऐसे भी आता है, इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये विभाज्य हो जाए, तब भाई इस 45 को यहां से हटा लेना, सिर्फ 1800 ही रखेंगे और वो पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ अभी तक कल मैंने और चैप्टर आपके अपडेट किए, परसों कल, पता है ना सभी बच्चों को? एसएससी जीडी का मैंने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, एरिया, ये सारे चैप्टर अपडेट किए हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, पार्टनरशिप, मिश्रण। तो थोड़ा एक बार उनको पढ़ लेना है ना, एक एक बार सारे वीडियोस लगभग टॉपिक के आ जाएंगे, और फिर जिनके ज्यादा क्वेश्चन है उनके और वीडियो अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। और मैंने पीडीएफ भी अपलोड कराई है किताब वाली, सबको पता है ना, पूरी पीडीएफ अपडेट हुई है ई बुक आपके बैच में, तो आप ई बुक में भी सॉल्यूशन देख सकते हो साथ साथ में। कितने क्वेश्चंस है, 76 शिफ्ट है, हर शिफ्ट में 20 सवाल है, 76 इंटू 20 1520 ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो हम पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले मैंने सोचा शिफ्ट वाइज कराएंगे, पर बच्चों ने सबने कहा कि सर टॉपिक वाइज ठीक रहेगा, तो हमने टॉपिक वाइज शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द मान के चलिए आपको अगले 2 से 3 दिन में जो भी कंटेंट है लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर वाला भी टॉपिक तो हो ही चुके हैं, टेस्ट आपके आ चुके हैं, लगभग 10 टेस्ट आज के या कल के दिन में पूरे अपडेट हो जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगले 2-3 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बस अब मेहनत जो है ना, रिवीजन, आपके पास लगभग 1 महीने का समय मिल जाएगा पूरे रिवीजन का। 1 महीने का नहीं, लगभग 20-22 दिन का समय मिल जाएगा। जो भी 10 फरवरी से है ना पेपर अपना, एसएसजीडी डेट 10 फरवरी है ना, देखो राकेश जी। सर मैंने तो ई बुक के क्वेश्चन पहले ही लगा लिए, बहुत बढ़िया भी। और बढ़िया से एक बात बताओ, मैंने 10 बैच लॉन्च नहीं किया, आप सबको पता है, मैंने एक ही बैच रखा एसएससी जीडी का, 10 ही है ना। हाँ 20 फरवरी से है, 20 फरवरी से, तब तो 1 महीना पड़ा है भाई, है ना। बढ़िया से रिवीजन करो अब, जबरदस्त वाला, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो सभी बच्चे, हमने जब बैच शुरू किया था, मैं आपको भी पता है, मैं मतलब कम से कम 2-3 बैच भी लाता ना, तो एडमिशन होने वाले धीरे धीरे हो जाते। पर क्या होता, जब एक बैच होता ना, पूरा कॉन्सेंट्रेट होके उस पर बेस्ट ऑफ द कंटेंट लाया जा सकता है। अब मुझे बताओ, जब हमने ये सारे चैप्टर पढ़े हैं, तो अब आपके सामने जब सवाल आते हैं ना, तो आपको भारी भरकम बिल्कुल नहीं लगते, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट आपने अपने बैच में कवर कर लिए। ओके, तो अब आपको रिवीजन में लग जाना है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतने दिन प्रीवियस ईयर कर रहे थे, मैंने 4-5 दिन में प्रीवियस ईयर लगभग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब टॉपिक पढ़ा हुआ होता है ना, तो आपको फिर प्रीवियस ईयर कराने में ज्यादा जोर नहीं आता, आपको पता है भाई। मुझे पता है कि बच्चों को ये हमने पढ़ा रखा, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराना होता है बच्चों को वापस, कि भाई अगर एचसीएफ लेना है तो ऊपर एचसीएफ बटे में एलसीएम, तो ऊपर एचसीएफ लेंगे, कोई कॉमन नहीं आ रहा, एक आएगा, और बटे में लेना ही पड़ेगा, 4 9 12 का 36, 36 इंटू 7 42, और बन जाएगा 252, और 1/252 अपना राइट आंसर
बन जाएगा, जो सी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। ठीक है, और आपको पता भी जो फीस पे की है मेरे हिसाब से उसका दुगुना तिगुना आपको जरूर वसूल हुआ होगा, और ऐसी चीजें सीखे जो आप लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हो। दो सह आबादी संख्याओं, एक और चीज बता देता हूं, जैसे ही जीडी कंप्लीट होता है मिशन रेलवे बैच आप रेलवे के लिए ज्वाइन कर सकते हो, वो भी लाइव बैच है। अब नया बैच उसमें भी आने की संभावना हो सकता है बाद में आए नहीं आए वो जरूरी नहीं है, तो हो सकता है आओ तब तक 2-3 टॉपिक हो भी जाए आपके। ठीक है, और रीजनिंग का भी कल हमने लॉन्च किया है बैच, उसकी क्लासेज हम 25, 26 या 1 तारीख से शुरू करेंगे। एडमिशन शुरू हो चुके हैं मिशन रेलवे रीजनिंग में, वो रेलवे के बैचेज है और उसमें सिर्फ रेलवे का कंटेंट पढ़ाया। जैसे देखो यहाँ जीडी का कंटेंट आ रहा है ना प्रॉपर, उसमें तो प्योरली पूर्ण रूप से रेलवे का कंटेंट लेके चल रहा है। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना है मिशन रेलवे बैच, मैथ्स का भी ज्वाइन कर सकता है और रीजनिंग का भी ज्वाइन कर सकता है। और आज के लिए हमने, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन आप सबको पता है, तो इसलिए हमने जो है फीस में भी अच्छा खासा डिस्काउंट 199 में आपको बैच मिल रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 323 है तो उनका लसापा बताओ। याद रखिएगा, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 323 है ना, तो उनका लसापा भी हमेशा उस संख्याओं के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना, अगर उनका गुणनफल 323 है तो उनका एलसीएम भी उसके बराबर होने का, तभी तो वह सहअभाज्य है, को प्राइम नंबर है। जैसे भी एक मैंने 4 लिखा, एक मैंने 7 लिखा, तो आपको पता है ना इनका गुणनफल 28 है, तो भाई इनका एलसीएम भी तो 28 ही होगा, क्योंकि एक दूसरे के कॉमन टेबल में नहीं आते और किसी वैल्यू से नहीं करते हैं। 11 और 9 आ गया, तो आप बताओ 11 इंटू 9 कितने हो चुके हैं, 99 हो गए। और ऐसे आ गया, मान लो एक आ गया 25, एक आ गया 9, दोनों ही विभाज्य है लेकिन को प्राइम है ना, तो 9 5 45, 4 18 और 4 22। तो हमेशा ध्यान रखना, सहअभाज्य संख्याओं का गुणा हमेशा उनके एलसीएम के गुणा के बराबर होता है, इसलिए रिजल्ट हो गया 323। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक प्राकृत संख्या को 2, 3, 4 से विभाजित करने पर हर दशा में एक शेष बचे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो देखो 2, 3, 4 से विभाजित करने पर एलसीएम 12, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या भाई 100 होती है, तो 12 8 96, तो बचा 4। अब आपको मैंने बताया छोटी आते ही घटाने की संभावना खत्म हो जाती है, सिर्फ जोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना, अगर मैं इसमें 8 जोड़ लू ना तो यह संख्या डिविजिबल हो जाएगी, तो यहां से हो जाएगा 100 प्लस 8 108। लेकिन फिर वो हमें क्या बोल रहे हैं, उसकी हर स्थिति में एक शेष बचना चाहिए, इसका मतलब वो नंबर हो जाएगा 108 प्लस 1 109, और 109 हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। 109 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं ये कंप्लीट करा दूंगा, ध्यान रखना है ना जो भी क्वेश्चन है। 30, 36, 40 के लघुत्तम को 10 से विभाजित करें तो परिणाम x का वर्ग है। तो देखो 30, 36, 40 इनका एलसीएम तो लाओ पहले, तो 30 40 का 120, 36 है ना, तो 360। तो 360 को जब 10 से विभाजित करते हैं तो 36 आया है ना, तो ये 36 जो है ये x का वर्ग है। अब बताओ x का वर्ग अगर 36 है तो x का मान हो जाएगा 6। क्यों? स्क्वायर हटा तो रूट लगा और रिजल्ट आ चुका है 6। अब इससे सरल एग्जामिनर दे भी नहीं सकता, ध्यान रखना। और ये सवाल है ना 27 जनवरी 2023 को बना था, वापस बनेगा, ध्यान रखना। आज से मात्र और मात्र 361 दिन पहले ये सवाल बना था आपका। 27 जनवरी आने वाली है ना वापस, 361 ने 360 समझ लो, 5 दिन का समय और है। सर पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप सभी बच्चे बताओ पीडीएफ की कहां जरूरत, मैंने पूरी किताब अपडेट की हुई है विमल, एक बार देखो, आपको पूरी किताब अपडेट की हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। पूरे मैंने जो प्रीवियस ईयर की किताब है ना हमने जो बनाई है ई बुक, वैसे उसकी प्राइस अलग है, लेकिन आप जो बच्चों ने बैच लिया उनके लिए फ्री रखी है हमने। ठीक है, 18 और 24 दोनों से विभाजित सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का वर्ग ज्ञात करो। पहले बताओ 18 और 24 से विभाज्य,
सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम बन गया भाई 72 के अंकों के योग का वर्ग, अंकों का योग होता भाई 9 और 9 का वर्ग 81। अब कुल मिला के घुमा फिरा के कैसे भी सवाल देना है इनको। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन संख्या है 4 5 6 में है एलसीएम। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल कराया था, याद आया कि अगर दिए गए एलसीएम में अनुपातों के एलसीएम का भाग देना है और ऐसा करते ही आपको एचसीएफ मिल जाता है। तो एलसीएम तो 180 और देखना अनुपातों का एलसीएम 4 5 6 12 और 5 एलसीएम बना भाई 60। सीधा गुणा मत कर देना, ये 120 बन जाएगा। एलसीएम लेना है इनका। तो बताओ एचसीएफ क्या बना, बोलो 3, यानी पहाड़ा चलाना है 3 का। और आप बताओ पहली संख्या क्या पूछा हमसे, महत्तम समापर्तीय। तो महत्तम तो आ ही गया ना अभी, और क्या चाहिए फिर। महत्तम समापर्तीय तो देसी इलाज से पता कर लिया हमने। 3 इज द राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो 288 और 432 को विभाजित करती है। को का मतलब एचसीएफ, और इन दोनों का एचसीएफ लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और 288 144 मेरे हिसाब से 36 के पाड़े में आ रहे हैं, और 36 से कम 36, 4 और 3, हाँ बिल्कुल 36 के पाड़े में आएंगे। तो इनका एचसीएफ क्या बन जाएगा 36, अच्छा 144 के पाड़े में। बड़ी से बड़ी वैल्यू लानी है, एक तरह से उनका मसफल लाना, आप यूं समझो 288 और 432 का एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ देख लेना 144। बता देता हूं कैसे। 144 के पाड़े में 2 बार, 144 के पाड़े में 3 बार। अब क्या बोला, इसके अंकों का योग बताओ। 4 4 8, 8 और 1 9, और 9 हमारे इस ऑप्शन में मौजूद है। सर सीधा ऑप्शन से कर सकते हैं, 100% कर सकते हो, पर भाई जो ऑप्शन है ना वो अंकों का योग था, तो फिर ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे करता, आप सोच के देखो। 9 तो भाई 4 और 5 को जोड़ने पर भी आता है, 1 और 8 को जोड़ने पर भी 9 आता है, तो इसलिए ऐसा सवालों में नहीं कर सकते। कुछ अलग सवाल होता तो हम डेफिनेटली फॉलो करते उसको। 28 और 756 का मसफा बताओ, तो अब बताओ मसफा ले लोगे। 28 और 756, 7 और 8 सीधा दिख रहा है, यहाँ पर डिविजिबल वैल्यू दिख रही है आपको। इन दोनों का एलसीएम कितना बन जाएगा, देखो 56 के पहाड़े में 28, दोनों का एचसीएफ बन जाएगा 28। अब एचसीएफ मैंने लेना सिखा रखा बहुत बार, और आज के दिन भी सिखा दिया। वो छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर इनसे विभाजित, तो पहले तो इनसे विभाजित नंबर लेकर आ जाओ। इनसे विभाजित, से का मतलब एलसीएम 12 16 18, तो कितना हो जाता 36, 36 नहीं 48 नहीं 72, 144, 144 होगा। लेकिन 144 तो तब है ना जब इसमें क्या हुआ 5 घटाने पर इनसे विभाज्य हुआ, तो वो नंबर कौन सा होगा 144 प्लस 5, 149। ऐसे सवालों की एक छोटी सी लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, आपका सवाल जिंदगी में गलत नहीं होगा। यहां घटाने की बात करें तो जोड़कर आंसर लाया जाता है, यहाँ जोड़ने की बात करें तो यहाँ घटाकर वो वैल्यू पता की जाती है, और 149 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके ठीक है, यही बन रहा है सभी का आंसर। 12 16 18 132। ठीक है आगे बढ़ते हैं। किताब में ये थोड़ा करेक्शन है, इसको सही कर दीजिएगा, है ना। वहां 132 मिस्टेक से लिखा हुआ, आप 144 कर दीजिएगा, जो आपको पीडीएफ मिली है। दो संख्याओं के अनुपात 2 3 है, उनके मसफ और लसफ 21 100 है, तो दोनों संख्याओं में अंतर कितने का होगा। तो 21 इंटू 126 बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ला सकते हैं आराम से। तो देखना 3 से 21 कट गया 7 बार, 2 से ये कट गया 6 बार, और 2 से 6 3 बार। तो ए स्क्वायर बराबर 7 या 21 42 441,
तो a स्क्वायर 441 का है तो a का मान आ गया 21। हमें क्या बोला, दोनों में अंतर, और दोनों में अंतर देख लो, पहली संख्या 2 अनुपात है, दूसरी 3 अनुपात है, तो अंतर कितने का पड़ रहा है, 1 का, तो अंतर हो जाएगा 1 इंटू 21, और 21 हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। कहाँ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, भाई आपके बैच में ही है ना, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, फोल्डर संभालने पड़ते हैं कि किस फोल्डर में क्या क्या है। ठीक है भाई, सगुण ऐसे क्या कर रहे हो एकदम कि जैसे पहली बार आज बैच में दर्शन दिया आपने, रोज पढ़ते हो आप तो। दो संख्याओं का योग 15, उनका मसप और लसप 3 और 18, इनके व्युत्क्रमों का योग। एक छोटी सी ट्रिक बोल रहा हूं, ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सीखोगे ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल आता है व्युत्क्रमों का योग और व्युत्क्रमों का अंतर। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बात बोल रहा हूं। अगर व्युत्क्रमों का योग लाना हो तो उसका क्या तरीका होता, बोलो, डायरेक्ट तरीका होता है योग बटा गुणा। पहले तो कहोगे सर ये व्युत्क्रम क्या होता है, तो भाई 4 का व्युत्क्रम 1/4, 7 का व्युत्क्रम 1/7, रिवर्स फॉर्मेट होता है कोई भी व्युत्क्रम। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, जैसे मैं कहूं 7 का व्युत्क्रम 1/7, 1/5, तो देखना एलसीएम 35, 7 से 35 5 बार, 5 से 7 12/35, और संख्या 7 और 5 थी, तो देखो इनका योग क्या बना, ऊपर बनी जोड़ 7 5 12, नीचे बना गुणा 7 5 35। इसीलिए व्युत्क्रमों के योग की डायरेक्ट ट्रिक होती है योग बटा गुणा। अब कहोगे सर योग तो दिया हुआ, गुणा कैसे पता करें। अरे भाई ये चीज याद है कि नहीं है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मुझे सभी बच्चे बताओ, क्या ये लॉजिक याद है सभी को कि लसप और मसप का गुणा संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो योग तो सवाल में 15 था ही, और गुणा यहां से हो जाएगा 3 इंटू 18, और 3 से ये वैल्यू कट रही है 5 बार, तो आ गया 5/18, और ये साक्षात अपने डी ऑप्शन में मौजूद है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आज के सेशन का बोल रहा हूं मैं, तो इसको थोड़ा पढ़ के जाना आप लोग। 3 घंटियां बजना शुरू होती है 8 10 12 सेकंड पर, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 8 10 12 सेकंड, यानी इन सब का एलसीएम लेंगे, 8 10 का 40, तो ये आ गया 120 सेकंड, और 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट, यानी ये हर 2 मिनट में चलती है। तो सबसे पहले देखो बजती है, 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और 8 10 12 सेकंड पर बजती है। तो सबसे पहले तो एक बार चली, और अगले 30 मिनट में वे कितनी बार बजेगी, तो 30/2 यानी 15 बार। हमें बोला लास्ट में कुल कितनी बार, तो भाई एक बार शुरू में चली है 15 बार, अब टोटल 16 बार, टोटल हो जाएगा 16 टाइम। एक बार यार देखो, 3 घंटियां बजना शुरू होती है, अगर ये लाइन नहीं होती ना और सीधा होता 3 घंटे 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर चले तो 30 मिनट में, तब उत्तर 15 ही होता। लेकिन अगर 3 घंटे एक साथ बजना शुरू होती है तो भाई वो एक भी हमें जोड़ना पड़ेगा। एक वो हो गया, पहले देखो हर 2 मिनट में ये चलती है, तो 30 मिनट में 15 बार, और एक बार शुरू में चली, टोटल 16 बार। ये 2 मिनट तो समय अंतराल है जब घंटियां एक साथ बजती है। आगे देखिए, 7 का सबसे छोटा गुणा जिसे 6 9 15 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। तो 6 9 15 18 से विभाजित, नंबर लेकर आते हैं भी एलसीएम, तो 6 9 18 का 18, 18 और 15 का हो गया 90। लेकिन 7 का गुणज होना चाहिए, तो 7 का गुणज तो भाई 90 इंटू 7 630 ही बन रहा है, या फिर 90 बना ना, तो 90 इंटू 4 36 360 है ना, 360, और 7 का गुणज 7K बनना चाहिए, तो गुणज बन जाएगा 360 में से 4 घटाओ, कितना आ रहा बोलो, 356। 356 फिर होगा नहीं, यहां से विभाज्य 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे करने पर प्रत्येक दशा में 4 बचे,
तो 7 का 7 पंच 35, यहां नहीं बचेगा। जोड़ के चेक करो, 364 7 पंच 35। अच्छा अच्छा, से विभाजित करने पर तो सबसे पहले देखना इसमें से 4 घटा के चेक करते हैं। 356 आया। अब देखना 6 का भाग चेक करो, 6 पंच 30, 9 छंग 54, 6 से 30, 9 छंग 54, 360। इससे तो नहीं बैठ रहा, प्लस करके देखना पड़ेगा। 364 बटा 364 आएगा। अब एक चेक कर लेना, 364 में 6 का भाग देना तब भी 4 बचेगा, 364 में 9 का भाग देना तब भी 4 बचेगा, 364 में 15 का भाग देना तब भी 4 बचेगा। यानी हर कंडीशन में 4 बचेगा, तो वैल्यू हो जाएगी 364। और ये नंबर 7 का पूरा पूरा गुणज है। 7 पंच 35, एक बचा, 7 दूनी 14। तो 7 का भी गुणज है, लेकिन इन नंबरों से विभाजित करोगे तो हर दशा में इसमें 4 शेषफल बचेगा। चौथा गुणज लिया क्योंकि तीसरे में बात बढ़ेगी नहीं, दूसरे में भी नहीं बढ़ेगी, ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मल्टीपल यहां काम करेगा। दो संख्याओं में 9 का अंतर है, उनका गुणनफल 2430 है, तो उन संख्याओं का मसप बताओ। गुणनफल 2430 है, 9 का अंतर है, तो उन संख्याओं का मसप बताओ। तो भाई अगर मसप 6 है और 2430 है ना, उनका गुणनफल 2430 है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखना, एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखना, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर होता है। ये एक लाइन आपको ऐसे सवाल के लिए स्पष्ट परमानेंट ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये देखो कैसे बना, मैं रिपीट कर देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं अगर ओपन करूं तो ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां देखना प्लस का 4ab है, तो ये देखो इसमें से ये कटोगे तो ये प्लस का 2ab बचेगा, तो ये और ये बात बराबर हो जाएगी, यस और नो। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है वो देखो आप लोग। मुझे योग की बात बाद में करेंगे हम, इनका अंतर मुझे पता है 9 का स्क्वायर, और मुझे इनका गुणनफल पता है 2430। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 81 प्लस 12 1 16 1 17 1 8 और 1 9, तो 1 8 2 10 7 और 1 8, 9801। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, 9801 किसका स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये शायद 99 का स्क्वायर है, चेक कर लेते हैं। 9 9 81 8 162 170 17 81 और 17 9, बिल्कुल, तो ये 99 का स्क्वायर बना। तो a प्लस बी की जोड़ 99 हो रही है और a माइनस बी यानी 9 हो रहा है, तो मसप लेकर आना है। चलो लेकर आ सकते हैं भी। तो यहां से देखो a का मान हो जाएगा 99 प्लस 9 बटा 2, और b का मान हो जाएगा 99 माइनस 9 बटा 2। 99 और 9 तो 108 बटा 2, तो 54, 90 बटा 2 यानी 45। जोड़ लेना तो 99 आएगा, घटा लेना तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपको पता है जो फॉर्मूला हमने शुरू में पढ़ा है, क्या बोलो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। भाग दे देंगे इनका, 54 इंटू 45, 9 से देख लीजिए 5 बार, 9 से 9 दूनी 18, 6 9 7 63, और 54 से ये देख लो 5 बार, 5 24 25 और 2 27। इनका लसअप, उनका गुणनफल 2470 है, तो इनका मसअप हमें लेकर आना है 45 और ये बन गया। अच्छा, इन दोनों का मसअप लाना है, तो मसअप सीधे ही नंबरों का लेकर आ जाओ ना, इतनी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। 45 और 54 का एचसीएफ ले लेंगे, सीधा ही दिख रहा है ये, तो चलो 9 हो जाएगा। और 9 आपके कौन से ऑप्शन में है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर सरल भाषा में याद रखना चाहो तो इनका जो डिफरेंस दिख रहा है ना,
वही यहाँ पर एक तरह से एचसीएफ का काम भी करता दिख रहा है। अब भाई कहीं कहीं कैलकुलेशन पूर्णम आपको पता है इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल 18 90, उनका अंतर 3 है, तो उनका लसअ क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, एक चीज सिखाऊं कि आपको डायरेक्ट में एक जादू की बात सीख लेते हैं। चलो एक जादू की बात सीख लेते हैं, आप लोगों के लिए और आसान कर देता हूं मैं। कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, ध्यान से सुन लेना, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, मान लो जो भी, और उनके बीच का अंतर दिया हो, तो ध्यान से सुन लेना, बहुत ही काम की बात बोल रहा हूं मैं। वापस वही, दो संख्याओं का गुणा दिया हो, दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया हो, आज के बाद अगर एलसीएम लाना है तो उनके गुणा में अंतर का भाग दे देना, डिफरेंस का, सीधा आ जाएगा। और सेम यहां पर उनके गुणा में अंतर का भाग दे देना, ठीक है। और भाग किसका दे देना बोलो, उनके गुणा में अंतर, गुणा में जो अंतर होगा वही एचसीएफ होगा। यहां तो अंतर जो होगा ना वही एचसीएफ होगा, जब भी हमें एलसीएम दिया हुआ हो, एलसीएम पहले से ज्ञात हो हमें, और जहां एचसीएफ लाना हो तो वहां इनके गुणा में एलसीएम, एलसीएम में संख्याओं के गुणा का भाग देना पड़ेगा। जैसे देखो ये सवाल था अपना ये वाला, इनका गुणनफल है 1890, तो आप देखना इनका गुणा है 1890 और इनका अंतर है 3, तो देख लेना मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। और अगर इनका एलसीएम लाना है तो सीधा गुणा में अंतर का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 630। अब बताओ ये तो समझ में आया थोड़ा, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर अंतर दिया हो तो वही एचसीएफ का काम करेगा, जब हमें एलसीएम पहले से दे रखा हो, तो इसका मतलब अगर एलसीएम इनका गुणा कितना दिया हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड 2430, और इनके बीच का अंतर क्या है 9, तो यही एचसीएफ के रूप में आप बोल सकते हो, 9 इज द राइट आंसर। तो इतनी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। उस कंडीशन में आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो फिर 2430 में 9 का भाग दे देना, 9 दूनी 18, कितने बच गए अभी, 6 9 7 63, 270 आएगा अंतर में। 270 के हमें टुकड़े करने पड़ेंगे फिर, 54 और 45 जिनका एलसीएम बनता है 270, ठीक है। और 54 और 45 का ये एलसीएम बन जाएगा, तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाता है आपको उससे। चलिए 12 25 18 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच का पूर्ण अंतर। तो 12 25 18 से विभाजित, तो से का मतलब एलसीएम लेना है, 12 18 का 36 बन गया, 36 और 25 इनका एलसीएम कितना बन जाएगा 900। तो क्या बोला, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक में सबसे बड़ी संख्या 900 ही विभाज्य होती है, और 4 अंक में सबसे छोटी संख्या, तो भाई सबसे छोटी संख्या तो 1800 ही हो रही है जो इससे विभाज्य है। इन दोनों के बीच का अंतर लाना है, तो अंतर हो जाएगा 1800 माइनस 900, 900 का अंतर हो जाएगा, और ये आपके इस सी ऑप्शन में मौजूद है। दो संख्याओं का मसफ 6 है, एलसीएम ये है, पहली संख्या है, तो आप बताओ, ये तो आप कर ही सकते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली इंटू दूसरी, ये कैलकुलेशन हमें करनी है। 6 से देख लो 7 6 42, 0 3 बार 703 का भाग देंगे, और 703 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का, और ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 360 बार, 360 बार हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। 360। मसप और लसप क्या क्या होंगे, तो इनका मसप और लसप हमें लाना पड़ेगा, 648 और 576, तो
तो एलसीएम और एचसीएफ लिखना है और कुछ नहीं। तो 4 3 7 2 9 10 और 8 18, 12 और 6 18, तो कहीं ना कहीं 18 का कोई गुणज होने वाला है। चलिए 18 36 72, बड़ी से बड़ी वैल्यू, तो बड़ी से बड़ी में 72 आ रहा है, और 72 में देख लो 12 42 1 43, 72 में देख लो 18 63 और 1 64, 72 में देख लो 8 2 16 56 1 57, बिल्कुल। तो शुरू में तो 72 आएगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब बात आ जाती है इन सब के एलसीएम की। एलसीएफ तो 72 बन गया, चलो ठीक है। 72 से 6 बार, 72 से 9 बार, और 72 से 8 बार, तो 6 9 और 8, 6 9 18, 72 इंटू 72, 72 इंटू 72 4, 28 2 49 2 51 84, 51 84, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? 5184 हमारा एलसीएम बन जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या जो 17 80 और 24 52 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचाए। इनको विभाजित करने पर तो सबसे पहला काम तो एचसीएफ 17 80 और 24 52 का हमें क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। तो आप बताइए इन दोनों का एचसीएफ कितना बन जाएगा? हमें दोनों का एचसीएफ, अच्छा प्रत्येक दशा में स्थिति में 4 भी तो है ना, इस 4 को शेष बचाने का एक तरीका होता है, पहले में से भी 4 घटाओ 17 76, और दूसरे में से भी 4 घटाओ 24 48, इनके बीच का एचसीएफ लेना है हमें। और इन दोनों का अगर एचसीएफ लेंगे तो वो कितना बढ़ जाएगा अपने? 48। और यहां से पता चल जा रहा है 24 और 48 से ही वैसे आपको 48 इज द राइट आंसर। दो संख्याओं का अनुपात ये है, मसअप अच्छे हैं, तो भाई मसअप मिल गया तो मैंने पहले ही बताया था, जब आपको मसअप मिल जाए तो इसका मतलब सवाल तो सॉल्व ही हो गया लगभग। पहली संख्या हो जाएगी 6 इंटू 4 24, और दूसरी हो जाएगी 6 इंटू 5 30। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, 24 और 30 का कितना बन जाएगा? बोलो 120। ये हमारे बी ऑप्शन में है। एक 192 480 के लघुत्तम x के 100 गुणा से 60 अधिक, तो x का मान, तो 192 और 480 का एलसीएम लेना पड़ेगा सबसे पहला काम हमें। और इन दोनों का जो एलसीएम बनेगा वो बन जाएगा, मान लीजिए 480 का डबल हो जाता 960, इसके पाड़े में 5 बार और इसके पाड़े में 2 बार। x के 100 गुणा के बराबर है, लघुत्तम समप्रत्यय x के 100 गुणा के बराबर है, x के 100 गुणा से 60 अधिक है बराबर 960। x के 100 गुणा से 60 अधिक होता है 960, ये उधर माइनस हो जाएगा, तो 100x बराबर हो गया 900। तो यहां से देख लीजिए x की वैल्यू आ जाएगी 9, और 9 हमारे डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। 12 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का लसअप ज्ञात करो। तो 12 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 96, और 12 से विभाजित 8 से विभाजित 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 8 की 2 अंक से 16 हो रही है, इन दोनों का एलसीएम, तो ये बन जाएगा 96। तो 96 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 17 से विभाजित 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 17 से विभाजित 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप देख लो 17 के पहाड़े में 6 6 4 10, मेरे हिसाब से 102 ही होगी। और 34 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 34 दूना 68, 34 इंटू 3 ज्यादा हो जाएगा 668। इन दोनों का एलसीएम पता करके बताइए। तो ये 17 के पहाड़े में 3 अंक की सबसे छोटी संख्या,
17 इंटू 6 और ये 17 इंटू 2 इंटू 17 चौक, ये 2 हो जाएगा। तो यहां से देख लो 17 आ गया, यहां से 2 दूनी 4 आ गया और फिर ये 3 आ जाएगा। 17 दूना 34, 3 दूनी 6, 24, 2 18 और 2 20, 204। 204 अपना राइट आंसर बन जाएगा। ये इन दोनों का एलसीएम है। ओके, 204 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह विभाजित करती है x है, तो 121 माइनस एक्स। 1560 और 2040 को पूरी तरह विभाजित करती है, तो दोनों का एचसीएफ लेना पड़ेगा, और वो x है तो 121 माइनस एक्स, तो 1560 है। तो क्या बोला फिर x की वैल्यू है, तो ये हो जाएगी 121, कितना बन जाएगा एचसीएफ, ये बन जाएगा 120। ठीक है, और ये आ गया तो 121 माइनस 120 कर लेंगे, रिजल्ट आ गया 1, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्या 21 है, महत्तम और लघुत्तम 7 और 14 है, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी व्युत्क्रमों के योग की, योग बटा गुणा, ये होता है व्युत्क्रम योग, योग बटा गुणा। तो योग कितना है बोलो, 21 और गुणा 7 इंटू 14, 7 से 21 3 बार, 3 बटा 14 हमारा राइट उत्तर होगा, जो पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम ज्ञात करो। 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम ज्ञात करो। 6 के वर्ग 36, 4 के घन 64 और 24, तीसरा नंबर है अपना 24 का एलसीएम लेकर आना है। अब आप देखिएगा 36 हो गया, 64 हो गया, 24 हो गया, इन तीनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम, और एलसीएम बन जाएगा 576, जो पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। आगे देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जो क्रमशः 73 और 48 को विभाजित करने पर 4 और 6 बचे। 73 से करे तो 4 बचे, 13 में से 4 9 69, और 98 से भाग दे तो 6 बचे 92। और ये दोनों किसके पाड़े में आते हैं बोलो, 32 के पाड़े में, या 33, एक सेकेंड, 23 के पाड़े में, और 23 हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि दोनों का एचसीएफ लिया हमें, एक 3 बार और एक 4 बार। आगे देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित है, को 40 से विभाजित करने पर शेषफल z बचे, तो z का वर्ग ज्ञात करना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 24 और 36 इनसे विभाजित है ना, तो एलसीएम बना 72, और 4 अंकों की छोटी भाई 1000 होती है, ध्यान रखना, 72 एकम 72, बचे 28, 4 बार ज्यादा हो जाता है 4 बार में, तो फिर 2 बार, 3 बार, तो 3 दूनी 6, 7 21, 10 में से 6 गए 4, 7 में से गए 64। अब 64 को 72 होने में कितना जोड़ना पड़ेगा बोलो, 6 और 2 8, 8 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब वो संख्या हो जाएगी 1000 प्लस 8, 1008। अब कह रहे अगर इसको 40 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा, 40 दूना 80, ठीक है, 40 थी 120 ज्यादा 80, 20 बचे 200, 40 इंटू 5 200 बन रहा है, तो लास्ट में बच रहा है, इसमें भाग देंगे 40 का तो शेष बचे 8, और 8 का भी वर्ग करना ध्यान रखना, और 8 का वर्ग हो जाता है 64, और 64 हमारा राइट आंसर बन जाएगा, 64 इज द करेक्ट आंसर। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 1658 2038 को विभाजित किया जाता तो 7 और 6 शेष बचे, तो पहले 7 बचे तो घटा ले 1651, और जब 6 शेष बचे तो घटा ले 2032। इन दोनों का क्या लेना है बोलो, एचसीएफ लेना है, 1651 और 2032। 1651 और 2032 का एचसीएफ लेंगे तो कितना बन जाएगा बोलो, 127, जो पहले ही ऑप्शन में मौजूद है।
16 के घन और 48 के वर्ग का एचसीएफ पता करके बताओ। 16 के घन 16 इंटू 16 इंटू 16 और 48 के वर्ग 48 इंटू 48। अब ध्यान से सुनना, इस 48 को मैं ऐसे लिख दूं 16 इंटू 3, 16 इंटू 3। उसका फायदा देखना, 16 2 बार है और यहां 16 3 बार है, तो 16 3 बार वाला काम आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताना, इसका एचसीएफ लेना है, तो भी कम से कम वाला काम आएगा, यानी 2 बार वाला। और यहां देखो 3 है नहीं, इनमें 3 काम आएगा नहीं। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 256 अपना पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। तो टुकड़े करने से कितना आसान हो चुका है, यही सवाल। आगे देखिए, 110 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम n है, प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करके बताओ। प्रथम 110 प्राकृत का अगर n है, 115 प्रथम 115 का पता करना है, तो कुछ नहीं 111 इंटू 112। अब ध्यान से सुनो, 112 किससे विभाजित है बोलो? 112 3 और 1 4, ये हो जाएगा विभाजित 4 से। 114 भी विभाजित, तो अविभाज्य नंबर तो यही रहे, 115 भी तो विभाज्य हो जाएगा। तो नंबर बचे कौन से? 111, 113 और n तो पूरा था ही, यानी जो सी ऑप्शन है ना, वो अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा सॉरी, 111 भी हो रहा, बता देता हूं कैसे। मुझे बताओ 110 के बाद 111, 112, 113, 114 और 115 बचते हैं। ये 5 से विभाज्य हटा दो, क्योंकि 5 पहले यहां तक में आ जाएगा। 114 भी विभाज्य 2 से हो रहा है, 112 भी 2 से, 111 1 प्लस 1 प्लस 1 भाई 3 होता है, तो 3 से विभाजित। एकमात्र वैल्यू बची 113 और इंटू एन, और 113 इंटू एन हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? आगे बढ़ते हैं। 12 16 के एचसीएफ और एलसीएम का योग बताओ। 12 16 का एलसीएम तो होता है 48, 12 16 का एचसीएफ होता है 4, जोड़ेंगे तो 52, और ये हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। वैसे सवाल भी है, देखो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 57, 93 और 191 को इस प्रकार विभाजित करें कि समान शेष बचे। समान शेषफल वाले में सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड और थर्ड माइनस फर्स्ट। 13 में से 7 गए 6 और 8 में से 5 गया 3, 11 में से 3 8 और 8 में से 9 गया 1, 118। 11 में से 3 गया 8 और 18 में से 9 गए 9। यहां से 11 में से 7 गए 5 और 8 में से 5 गया 3, 12, 11 में से 7 गए 4, 8 1 9, ठीक है 134। इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा और इन सब का एचसीएफ बनेगा ओनली 2, 9 4 का नहीं बनेगा, 4 दूनी 8 नहीं बनेगा, ओनली 2 ही बनेगा, और 2 हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। आगे देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जो 187, 233 और 279 को विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। सेम तरीका, सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर थर्ड माइनस सेकंड और फिर थर्ड माइनस प्रथम। 13 में से 7 गए 6 और 12 में से 8 गए 4, 9 में से 3 6, 7 में से 3 4, 9 में से 7 2 और 17 में से 8 गए 9। इन तीनों का एचसीएफ लेंगे जो आएगा 46। मसअप, ये सब 46 के पहाड़े में आते हैं। 46 इज द राइट आंसर। 92 आ जाता 2 बार। 3 धावक मैदान में दौड़ना सुबह शुरू करते हैं, वे समान बिंदु से सुबह 6 बजे शुरू करते हैं। कब शुरू कर रहे हैं बोलो? सुबह 6 बजे। धावक को दौड़ाना हो, घंटियों को एक साथ बजाना हो, लाइटों को एक साथ जलाना हो, एलसीएम लेते हैं। याद आया, भूल गए?
अब सुनिएगा, एक चक्कर पूरा करने में 12, 15, 24 सेकंड लेते हैं। 12, 15, 24 इनको एक साथ दौड़ाना है तो इन सब का लेंगे एलसीएम, और ये कितना बन जाएगा बोलो, एलसीएम लेंगे तो 130, 180, ये बन जाएगा 120, और 120 सेकंड बनेंगे, और 120 सेकंड में 2 मिनट होते हैं। अब ध्यान से सुनना, वे 6 बजे शुरू करेंगे। अब तो 6 बजे जिसने शुरू किया है उसमें 2 मिनट जोड़ लो, तो 6:02 और 6:02 हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। इतना सा सरल सवाल था। दो संख्या ये है लसप मसप, दो संख्या 400 240 का मसप चॉइस है, तो दी गई संख्याओं का लसप बताओ। तो देख लो 456 इंटू 240 बराबर मसप इंटू लसप, यही तो होता है। तो ये इससे 10 बार कैंसिल, 4560, और ये हमारे बी ऑप्शन में है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली इंटू दूसरी संख्या। एक ट्रैक में चक्कर पूरा करते 12 मिनट लगाते, आर 18 मिनट लगाता एक ही बिंदु से 12:30 बजे, तो 12 और 18 का एलसीएम लेंगे भाई, तो बना 36। अगर वे 36 मिनट हो गया, 12:30 अगर एक साथ शुरू हुए हैं, एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो उस बिंदु पर उसी दिन किस समय पर मिलेंगे? 12 और 18 है, 12 और 18 का हो गया 36, इसमें 36 जोड़ लीजिए, 36 जोड़ेंगे तो 1:06 होना चाहिए, 1:12 और 18। फिर क्या बोला है उस, अच्छा अब 1:06 नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1:06 के बाद वाला समय देखो, 1:06 के बाद बताओ, फिर 36 मिनट बाद 1:42, ठीक है, फिर 36 मिनट बाद, तो 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, 4 3 7, 7 में से, तो ये हो रहा है 78, 78 में एक यहां जोड़ लेंगे, 2:08 हो जाएगा। ऐसे करो ना, 42 में से पीछे कितने बचेंगे, 2 नहीं, 42 को 60 मिनट होने के लिए 18, 18 यहां पर 18 हो जाएंगे, 2:18, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में। तो पहला टाइम मैच नहीं हुआ, तो फिर दूसरा टाइम चेक किया, वो भी मैच नहीं हुआ, तो फिर तीसरा टाइम चेक किया, ये भी मैच नहीं होता, तो फिर हम चौथा टाइम चेक करते। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 1:06 था, 1:06 वाला ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर मैंने 36 मिनट जोड़े। हर 36 मिनट के बाद ऐसा होगा ना भाई, फिर मैंने 36 मिनट जोड़े, तो ये आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एक नया पैटर्न कह सकते हो आप। सवाल वही घंटियों वाला एक साथ बजाने वाला, लेकिन उत्तर ये नहीं आकर इन्होंने 1-2 कदम बाद उत्तर दिया, ये ध्यान रखना। दो प्राकृत संख्याओं का योग 140 है, लसप और मसप 28 168 है, उनके बीच का अंतर कितना होने वाला है? तो आपको योग वाले तरीके से भी कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट वाले तरीके से भी कर सकते हो। इनका योग कितना है बोलो, 140 है, तो 28 का ही तो पहाड़ा चला लो आप लोग, 28 एकम 28, 28 गुणा 56, इन दोनों का एलसीएम 168, जो भी वैल्यू बने वो हमें चेक करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन से इसको इस तरीके से करो, 28 गुणा 56, 28 इंटू 3 84, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम है वो 168 बनता है, तो इनके बीच का अंतर लेकर आना है। 14 में से 6 8, 7 में से 5 गए 2, 28 का अंतर होगा, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। हाँ बोलो भी विजय, क्या सवाल है आपका? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 10,000 में से घटाए तो परिणाम ज्ञात करके बताओ भी। इनसे विभाज्य 36 और 45 से विभाज्य नंबर लाना है, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना बनेगा बोलो, 36 और 45 का 180, ठीक है, और 180 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 10,000 में से घटाओ, तो देखो 18 इंटू 5 90 900, फिर 18 इंटू 5 90 900, बचे 99, तो जोड़ नहीं सकते, घटाना ही पड़ेगा, तो डिविजिबल नंबर हो गया 9,999 माइनस 99, 9,900, ये वो नंबर है जो इससे विभाज्य है। लेकिन कह रहे हैं इसको अगर 10,000 में से घटाएं तो क्या बचेगा,
10,000 माइनस 9, 900, तो भाई 100 बच जाएगा और 100 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में 100 इज द करेक्ट आंसर। दो अलग रोड क्रॉसिंग 54 और 76 सेकंड बार बदल जाती है, 10-15 पे बदली हो तो वापस कब बदलेगी? तो 54 और 76 सेकंड का एलसीएम लेंगे, घंटियों वाले की तरह सवाल है, लाइटों को एक साथ जलाना है, और 54-76 का एलसीएम लेंगे तो वो कितना बन जाएगा? देखो तो ये बनता है 2052 सेकंड, एक तरह से इनका गुणे के रूप में। 2052 में 60 का भाग दे देना, और जैसे ही हम भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये भाग देते हैं 60 का, तो ये बनता है 34 मिनट और 12 सेकंड। तो पहले कब बजी थी ये? 10:15। इसमें क्या करना पड़ेगा? ये 34-12 जोड़ना पड़ेगा। 34 10 44 और 5 49, 10:49 मिनट और 12 सेकंड, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। ये 2052 से ये कैसे आया? इस सेकंड को, ये सेकंडों में आया था, इसमें हमने 60 का भाग दिया तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दो संख्याओं का योग 70 है, इनका लसअप मसअप ये है, तो व्युत्क्रमों का योग अभी बताया था, योग बटा गुणनफल, डायरेक्ट बताया था व्युत्क्रमों का योग, और योग दिया हुआ था, और एलसीएम एचसीएफ का गुणा नंबरों के गुणा के बराबर। 5 का भाग जा रहा देख लो 12 बार, 12/175, और ये हमारे साक्षात डी ऑप्शन में मौजूद है। वो छोटी संख्या जो 8, 24, 30 से विभाज्य हो, 6 का मतलब एलसीएम, 8 24 का 24 होता है, 30 हो जाए 30, इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा 120, जो हमारे इस ऑप्शन में मौजूद है। 60 ले नहीं सकते क्योंकि 60 फिर 24 से नहीं होगा। एबीसी एक ही बिंदु पर चक्कर लगाते, ए चक्कर 240 में, बी 300 में और सी 160 में, कितने समय बाद शुरुआती मिनट? तो तीनों का लेंगे एलसीएम, और 240 300 का हो जाता है 16, 24, 48 और 30, 1440 हो रहा मेरे हिसाब से, है ना? 1440 ही बनेगा। तो सबसे पहले देखिएगा, ये बनेगा 2400, और 2400 सेकंड बनेगा, और 2400 बटा 60 कर लेना, तो ये आ जाएगा भाई 40 मिनट, और 40 मिनट अपने डी ऑप्शन में मौजूद है। इतना सा प्रोसेस था बस। इन संख्याओं का मसप लेकर आना, भी ये तो आपके दाएं हाथ का खेल हो चुका होगा। ऊपर आपको एचसीएफ लेना है इन नंबरों का, 1 में एलसीएम लेना है, 4 और 8 का भाई 8 बन जाता, 8 और 20 का 40 बन जाता है, 1/40, जो हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, लसअप 240, तो संख्याएं बताओ। तो 240 में 3:5 का 15 का भाग दे दो। ठीक है, तो एचसीएफ मिलेगा हमें, 15 एकम 15, 9 बचे 15 इंटू 6 90। तो पहली संख्या 16 इंटू 3 48, और दूसरी संख्या 16 इंटू 5 80। कैसे बना पता चला? दिए गए एलसीएम में अनुपातों के एलसीएम का भाग दिया, एलसीएम में अनुपातों के एलसीएम का भाग दे दिया, तो हमें एचसीएफ मिला है। और ये हम 3-4 सवाल कर चुके हैं ना, इसीलिए मैंने एक कदम डायरेक्ट रखा है। सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच अंतर याद करो, जो 144 और 216 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो 144 और 216 को विभाजित करने वाला नंबर, तो वो हो जाएगा 72। ठीक है, यही तो एचसीएफ होगा। इनके अंकों के बीच का अंतर बन गया 5 का। अब ऐसे सवाल भी आते हैं, कुछ कैलकुलेटिव भी आते हैं, कुछ इतने सरल भी आते हैं। 3 और 27 का तीसरा अनुपात x है, तो x का 27 का मध्य अनुपात, 3 27 का तीसरा अनुपात लाना है। और याद है ट्रिक बताई थी, तीसरा अनुपात द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात, 27 इंटू 27 बटा प्रथमा अनुपात। 3 से 27 9 बार, 9 7 63, 6 18 और 6 24, 243। अब बोला 243 और 27 का एचसीएफ लेना है, और इन दोनों का जो एचसीएफ बनेगा वो मेरे हिसाब से 27 ही बन जाएगा, क्योंकि 27 का ही तो गुणज है। 27 इज द 100% राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए
अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इनका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक क्या होगा? तो भाई इन दोनों, इनका भी तो एचसीएफ लेना है। 2.16, 2.44, 3.36। आप पॉइंट से मत घबराओ, आप ऐसे समझ लो, बटा 100, फिर बटा 100, फिर बटा 100। याद रखना पॉइंट के बाद समान अंक होने चाहिए। कहीं कहीं अगर एक अंक होना तो फिर जीरो लगा के बराबर किया जाता है। अभी तो चलो यहाँ 36 है, तो एचसीएफ लेना है, तो अब क्या करेंगे? ऊपर हो जाएगा एचसीएफ बटे में एलसीएम। एचसीएफ 216, 244 और 336, 8 1 9, 10 और 2 12, 9 और 3 12, सब 3 से कट रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0, ये ऊपर तो हो गया 3 बटे में हो गया 100, 0.03, जो हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। अच्छा 4 से कट रही है क्या वैल्यू सारी? सॉरी 4 से कैंसिल हो रही है। देखो 4 दून 4 5 20, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 एकम 400, बिल्कुल 4 बटा 100 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.04, जो हमारे डी ऑप्शन। और 4 का पता देख लो, अंतिम दो अंकों में, अंतिम दो अंकों में, अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, यही तो भाजकता थी। इन संख्याओं का मसप लेकर आना है, 0.25, 2.08 और 8.1। तो मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद दो अंक यहां नहीं है ना, यहाँ जीरो लगाओ, फिर पॉइंट हटाओ, बटा 100, पॉइंट हटाओ, बटा 100, पॉइंट हटाओ, बटा 100। एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाले नंबरों का तो होगा एचसीएफ। अब देखो भाई, ये 25 से 5 5, यहाँ कहीं भी 5 नहीं है इस वाले में, तो इन संख्याओं का मसप अब बनेगा ही नहीं। 1/100 और 1/100 होता है 0.01, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। बात समझ में आई? अब बचा हमारा आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 47, 95, 187 को विभाजित करने पर समान शेषफल वाला सवाल। तो मैंने बोला ना, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड और थर्ड माइनस फर्स्ट। एक तरह से यूं कहो ना, ए बी, बी सी, सी ए के बीच का डिफरेंस। 15 में से 7 गए 8, 8 में से 4 48, 7 में से 5 2 92, 0 18 में से 4 गए 12 120। इन तीनों का क्या लेना है बोलो? एचसीएफ लेना है। अब आप देखना, 8 एकम 8, नई वैल्यू कट रही है, 6 से ट्राई कर लो, 48, 6 एकम 6, 3 नहीं, तो फिर यहां से इन सब का एचसीएफ कितना बन जाएगा बोलो? बन जाएगा 4। 4 से ये सारी की सारी वैल्यू कैंसिल हो रही है और 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आई होगी और आप लोग बढ़िया से जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप उनको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।